Hello everybody, Pratisruti here. Wish you a very good morning, and in this session we will discuss a poem, A Charm of Life, okay, which was written by Henry Wordsworth Longfellow. Okay, so before going to the poem, पहले poet के बारे में कुछ जान लेते हैं, right? So here is your 5 points about the poet. First is that he is an American poet of 19th century. वो 19th century के एक American poet थे, ठीक है, and he was born in the year 1807 February 27, where that is in your Portland of US. ठीक है, यूएस के पोर्टलैंड में उनका जन्म हुआ था 1807 फरवरी 27 को, ठीक है. एंड उनके जो पिता थे ही वॉज स्टीफन लॉन्गफेलो, एंड उनकी जो मदर थी ही वॉज जिल्फा वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो. ओके, एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन ही वॉज वेरी मच पॉपुलर बिकॉज ऑफ द 2 reasons. Okay, he was famous for 2 reasons. फर्स्ट इज़ दैट ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन पोइट. वो फर्स्ट अमेरिकन पोइट थे जिन्होंने कि दांतेस की डिवाइन कॉमेडी को ट्रांसलेट किया था, ठीक है. एंड सेकेंडली ही वॉज वेरी मच पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज पोइट्री. वो अपने पोइट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे. क्यों? क्योंकि उनके पोइट्री में इन एवरी पोइट्री, एवरी तो नहीं, मैक्सिमम पोइट्री एक मोरल होता था, ठीक है. ऑडियंस के लिए, रीडर के लिए इंस्पायरिंग वाली पोइट्री होती थी, एनकरेज करने वाली पोइट्री होती थी, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होती थी उनकी पोइट्री, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई ही वाज वेरी मच फेमस, ठीक है. एंड उनकी जो पहली पोइट्री थी, फर्स्ट पोइट्री, दैट इज पब्लिश्ड इन योर 1802, दैट इज द बैटल ऑफ लोवेल्स पॉइंट. द बैटल ऑफ लोवेल्स पॉइंट हिज फर्स्ट पोइट्री व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1820, ठीक है. और भी बहुत सारे उनके पोइट्री हैं, जैसे कि वॉइसेस ऑफ द नाइट, एवेंगलाइन, ठीक है, पोइम्स ऑन स्लेवरी, टेल्स ऑफ ए वेसाइट इन, बहुत सारे पोइट्री हैं उनके, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है. एंड अगर उनकी मतलब लाइफ के बारे में बात किया जाए, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात किया जाए, तो इन द ईयर 1831, ठीक है, 1831 को ही वॉज मैरिड टू मैरी पॉटर. उनकी शादी हुई थी मैरी पॉटर से, ठीक है. एंड इन द ईयर 1835 शी गॉट दैट. ओके, एंड अगेन इन 1836 ही मैट अनदर वुमेन, दैट इज योर फैनी एपल्टन. 35 में मैरी पॉटर की डेथ हो जाती है, एंड अगेन इन 1836 ही मैट अनदर वुमेन, दैट इज योर फैनी एपल्टन, एंड अगेन दे fell in love with each other, and again in 1843 they both got engaged. Okay, and after a few years, in the year 1861 फैनी एपल्टन की डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद आफ्टर कुछ ईयर्स 1882 को, ठीक है, आई हैवंट रोट हियर दैट हियर, इन द ईयर 1882 March 24 Henry Wordsworth Longfellow he also got dead. Okay, so this is all about his story. उनकी जो कुछ बातें हैं, ठीक है, important है कि where he was born, when he was dead, for why he was so much popular, ठीक है, what was his important works, and when it was published, which was his first poetry. ये कुछ important points है, ठीक है, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है. सो नेक्स्ट कम टू द पोइट्री ए शार्म ऑफ लाइफ. फर्स्ट, अगर टाइटल को समझे, ए शार्म ऑफ लाइफ मीन्स क्या है कि लाइफ क्या होती है, इन एवरी वंस व्यू इट इज़ डिफरेंट. एवरी वन विल हैव देयर ओन काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग लाइफ. किसी के लिए मतलब बहुत ही प्लेजरेबल होता है, तो किसी के लिए बहुत ही सरोफुल होता है, इजंट इट. किसी के लिए लाइफ जो है एक एम्प्टी ड्रीम होती है, तो किसी के लिए फुल ऑफ ड्रीम्स होती है, राइट. किसी के लिए लाइफ इट सीम्स लाइक ए बेड फुल ऑफ रोजेस, तो किसी के लिए इट्स लाइक ए थॉर्न स्ट्रगल फुल, ऐसा ही होता है. तो क्या है कि हियर 19th सेंचुरी जो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ये लिखे हैं, ये शाम मतलब क्या कि एक रिलीजियस पोएम. पहले क्या होता था, मतलब जो भी राइटर्स थे, जो भी पोइट्स थे, वो बहुत ही रिलीजियस, स्पिरिचुअल, बहुत ही डिवोटी होते थे, ठीक है. तो वो बोलते थे कि हमें अपना लाइफ जो है वो मतलब गॉड को ही मतलब डिनोट कर देना चाहिए, ठीक है, एंड हमें पूरी स्पिरिचुअल होना चाहिए. उनका मानना ऐसा ही था. एक राइटर थे जॉन कैल्विन, 16th सेंचुरी के एक राइटर थे जॉन कैल्विन. वो बोलते थे कि दैट वी आर बॉर्न सिनर. हम बचपन से ही मतलब सीन करते आ रहे हैं, पाप करते आ रहे हैं. वो कैसे? उनका एक थ्योरी था, ठीक है, जैसे कि हमारा जो स्टार्टिंग हुआ जनरेशन वो कहाँ पर हुआ, मतलब आदम एंड ईव से.
जो कि मिल्टन्स के पैराडाइज लॉस्ट में मतलब डिस्क्राइब है, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आदम एंड ईव से जो हमारा जेनेसिस स्टार्ट हुआ, उनकी पनिशमेंट की वजह से उनको अर्थ को भेजा गया, एंड अगेन इन अर्थ दे मेक फॉल्ट, ओके, एंड अगेन बिकॉज ऑफ देयर पनिशमेंट, उनकी गलती की वजह से ही ये ह्यूमन जनरेशन जो है ये स्टार्ट हुआ, ऐसा ही है। तो उस हिसाब से जॉन कैल्विन मानते थे कि हम बचपन से ही सीन करते आ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी शुड नॉट बी मेरी मेक, हमें मतलब एंजॉय नहीं करना चाहिए, रादर वी शुड रिपेंट, हमें रिपेंट करना चाहिए, पछतावा करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी शुड डिवोट आवर लाइफ टू गॉड, हमें पूरी उनको डिवोट कर देना चाहिए, पूरा स्पिरिचुअल होना चाहिए, रिलीजियस होना चाहिए, ठीक है। तो रिगार्डिंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एक मॉडर्न एज की यंग हार्ट क्या बोलती है, उसकी रेस्पॉन्स में क्या बोलती है, उसकी थिंकिंग क्या है, दिस पोएम इज दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। सो पोएम देख लेते हैं, राइट। A sham of life. So in your first paragraph, tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. For the soul is that slumbers and things are not what they seem. Okay, first जो बोला टेल मी नॉट इन मोनफुल नंबर्स, मुझे और ये मोनफुल नंबर्स, मोनफुल मतलब सोरोफुल, मुझे और ये दर्द भरी पोएम्स जो है ये सब मत सुनाओ, जहाँ पर बोला जाता है कि लाइफ क्या है, एक एम्प्टी ड्रीम है, ठीक है। For the soul is that slumbers and things are not what they seem. एंड जो भी ऐसा बोल रहे हैं कि लाइफ एक एम्प्टी ड्रीम है, आइदर वो सो रहे हैं और वो मतलब एक तरह से आधे मर चुके हैं, मतलब उनकी लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ, लाइफ इज रियल, लाइफ इज ऑनेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ओके, एंड डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न्स वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। बल्कि लाइफ क्या है, लाइफ रियलिटी है, लाइफ ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का मतलब क्या कि मतलब डिटरमाइंड, सीरियसनेस है, लाइफ रियलिटी है, लाइफ डिटरमाइंड है, एंड जो ग्रेव है उसका अल्टीमेट गोल नहीं है, ठीक है। जो मतलब स्पिरिचुअल होते हैं, जो रिलीजियस होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमारी लाइफ को पूरा डिवोट कर देना चाहिए गॉड के ऊपर, एंड अगर हम जन्म लिए हैं तो एक बार डेथ भी होगा, ग्रेव इज आवर अल्टीमेट डेस्टिनी, उनका मानना यही होता है। बट एक यंग हार्ट क्या बोलती है कि लाइफ जो है वो रियलिटी है, वो ऑनेस्ट है, एंड ग्रेव उसका अल्टीमेट एम नहीं है, ठीक है। डस्ट दो आर टू डस्ट रिटर्न्स, मिट्टी के बने हैं एंड मिट्टी में ही मिल जाएंगे एक दिन, वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ऐसा हमारे बॉडी के लिए होता है, बट इट वॉज नॉट फॉर आवर सोल, हमारे जो फिजिकल बॉडी है उसके लिए ऐसा कहा गया है, बट हमारा जो सोल है उसके लिए ऐसा नहीं है। हम अपनी कामों की वजह से या फिर अपनी डीड्स की वजह से वी ऑलवेज रिमेन प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ पीपल, ऐसा एक यंग हार्ट कहती है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टाइन एंड और वे, but to act that each tomorrow find us farther than today. Okay, not enjoyment और not sorrow, हमें सिर्फ एन्जॉयमेंट को सेलिब्रेट करना है या फिर सिर्फ सोरोफुल मोमेंट को सेलिब्रेट करना है, ऐसा नहीं है। rather each our destined end or way, rather but to act that each tomorrow will be find us farther than today, rather हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे कि हमारा each tomorrow मतलब each morning आज से कुछ बेहतरीन हो, राइट। थर्ड पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ एन्जॉयमेंट को सेलिब्रेट करना है या फिर सोरोफुल मोमेंट को सेलिब्रेट करना है, ऐसा नहीं है। उसका मतलब हमारे लाइफ का वो ही डेस्टिनी नहीं होना चाहिए, रादर हमें काम करना चाहिए, ठीक है, वर्क करना चाहिए, ताकि हमारा ईच टुमारो, ईच मॉर्निंग आज से कुछ बेहतर हो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आर्ट इज लंग एंड टाइम इज फ्लीटिंग एंड आवर हार्ट दो स्टोट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग फनरल मार्चेस टू द ग्रेव। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब क्या है, तेजी से भागना, काम बहुत है, यार आर्ट मीन्स काम, ठीक है। आर्ट इज लॉन्ग मतलब हमारे पास काम बहुत है, एंड टाइम जो है वो तेजी से भाग रहा है, एंड आवर हार्ट्स तो स्टोट एंड ब्रेव, एंड इवन इफ हमारा हार्ट जो है वो मतलब ब्रेव है एंड करेजियस है, स्टिल पॉइंट उसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, एक मफल ड्रम्स के साथ। मफल ड्रम्स क्या होती है कि फनरल के टाइम
जो मतलब ड्रम्स के ऊपर एक क्लॉथ को कवर किया जाता है और उसको बजाया जाता है, मतलब एक मतलब सोलिमन साउंड जो आता है, दैट इज़ योर मफल ड्रम्स, फनरल के टाइम जो बजाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट जो है वो पहले तो बोल रहे हैं कि हमारा हार्ट जो है वो बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही करेजियस है, इसीलिए हमें काम करते रहना चाहिए। आज के टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। एंड दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि हमारा हार्ट जो है वो एक मफल ड्रम्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ईच बीटिंग है वो हमें मतलब डेथ की और करीब ला रहा है। ठीक है, फनल मार्चेस टू द ग्रेव, हमारा ईच बीटिंग जो है वो ईच बीटिंग के साथ हम डेथ की और करीब जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन केटल, बी ए हीरो इन द स्ट्रीव। इन द वर्ल्ड को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? एक बैटल फील्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एंड बिवॉक मीन्स क्या है? बिवॉक मीन्स कि जो कैंपेन जाते हैं या फिर जो भी एडवेंचर्स में जाते हैं, एक टेम्पररी सा टेंट क्रिएट करके स्टे कर जाते हैं, राइट। तो बिवॉक मतलब एक टेम्पररी, मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहना, टेम्पररी स्टे। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, जो कि एक बैटल फील्ड के साथ कंपेयर करें, इन दिस बैटल फील्ड ऑफ वर्ल्ड हमारा लाइफ क्या है? बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है, बहुत ही टेम्पररी पीरियड के लिए है। एंड दैट्स वाई इन दैट शॉर्ट पीरियड वी शुड नॉट बी लाइक ए डम्प ड्राइवन कैटल, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ड्राइवन कैटल क्या होता है? उसकी मास्टर उसको जिस रास्ते से लीड करता है वो उसी तरफ से जाते हैं। ठीक है, मतलब डंप ना तो वो कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, उनके मास्टर जैसे उनको कंट्रोल करेगी वो ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं कि आज की हमारा लाइफ बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है, बहुत ही टेम्पररी पीरियड के लिए है, तो उस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक ड्राइवन कैटल की तरह डंप बन के हमें नहीं रहना चाहिए। रादर वी शुड लाइक ए हीरो इन आवर ओन स्ट्रीव। स्ट्रीव मतलब लड़ाई, हमारी खुद की लड़ाई में हमें एक हीरो की तरह लाइफ स्पेंड करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, trust no future however pleasant, let the dead past bury its dead, act in the living present, heart within and God overhead। trust no future हमारा कितना भी ब्यूटीफुल हो, कितना भी प्लीजेंट हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं है, उसको ट्रस्ट नहीं करना है। एंड रादर कि पास्ट, ना कि हमें पास्ट को सोच के हमें मतलब रिपेंट करना है और अपना प्रेजेंट को वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। फ्यूचर को ट्रस्ट नहीं करना है और ना ही पास्ट को मतलब याद करके प्रेजेंट को ख़राब करना है। रादर वी शुड एक्ट इन आवर लिविंग प्रेजेंट। ओके, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवर हेड, अपने दिल की सुनना चाहिए, गॉड के ऊपर विश्वास रखना चाहिए एंड अपने प्रेजेंट में ही काम करना चाहिए, ना कि फ्यूचर की सोचना चाहिए और ना ही पास्ट की। क्लियर? नेक्स्ट, lives of great men all remind us we can make our life sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time। हमारे जो पूर्वजों लोग हैं जो पास कर चुके हैं ऑलरेडी, वो हमें क्या रिमाइंड करते हैं? जो ग्रेट मैन है वो हमें क्या रिमाइंड करते हैं कि हमें भी उनकी तरह ग्रेट काम करना चाहिए। उनकी बायोग्राफी से हम इंस्पायर होते हैं, उनकी स्टोरी से हम इंस्पायर होते हैं, हम भी मोटिवेट होकर अपने कामों में मूव ऑन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं कि जैसे हम उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लाइक दैट हमें भी अपने कामों में लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम भी जब डिपार्ट करें इस वर्ल्ड से, हम भी जब इस वर्ल्ड से मतलब चले जाएं, हम भी अपना जो फुटप्रिंट्स है वो सेंस ऑफ टाइम, समय के रेत में हमें भी अपना फुटप्रिंट्स छोड़ के जाएं। ठीक है, मतलब हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जैसे कि हम भी जब डिपार्ट करें तो हम भी अपना फुटप्रिंट्स छोड़ के जाएं। दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो रिमेन प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ अदर्स फॉर एवर। नेक्स्ट पैराग्राफ, footprints that perhaps another sailing over life Solomon man and forlorn a shipwrecked brother sing shall take heart again। एंड आज जो हम हमारे ग्रेट मैन की फुटप्रिंट्स देख के, उनकी स्टोरी देख के इंस्पायर हो रहे हैं, लाइक दैट इन फ्यूचर मे बी एक लड़का जो कि बहुत ही डिप्रेस हो चुका होगा, बहुत ही हैरस हो चुका होगा, एक एग्जांपल दिए हैं, एक फॉरलोन एंड शिपरेकेड ब्रदर, मतलब एक बंदा जिसका मतलब शिपरेक हो गया है, बहुत ही हैरस हो गया है, मतलब क्या करेगा, बहुत ही मतलब एक मतलब डाउन पोजीशन में आ गया है। हो सकता है वो हमारा फुटप्रिंट्स देख के वो भी अपने लाइफ में थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा एंड अगेन वो मूव ऑन करेगा अपनी
मतलब अहेड को वो भी मूव ऑन करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि फुटप्रिंट्स एट परहैप्स अनदर सेलिंग, मतलब हम भी अपना फुटप्रिंट्स छोड़ के जाए ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी वो हमारा फुटप्रिंट्स देखे, ठीक है, तो वो भी जो हैरास हो गया है, डिप्रेस हो चुका है, अपनी लाइफ से थक गया है, तो वो भी हमारा फुटप्रिंट्स देखे हो सकता है वो भी अपनी लाइफ में एक कदम आगे जाएगा, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ, लेट अस देन बी ऑफ एंड डूइंग विथ ए हार्ट for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Okay, let's stand up, wake up and doing with a heart for any fate. So let's stand up, wake up and start working. Okay, and because we have many things to achieve and many things to pursue, हमें बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ परस्यू करना है, बहुत कुछ फॉलो करना है. So let's wake up and start working. Learn to labor and to wait. Learn to labor मतलब काम करना सीखो, and to wait मतलब पैसेंस रखो, all will be okay. So ये एक मतलब शॉर्ट पोएम है. दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड इफ स्टिल यू हैव एनी अदर डाउट लेफ्ट, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. आई विल रिप्लाई इट, बट डू अंडरस्टैंड. ओके, एंड yes, if it seems you like informative, then do a like, share and subscribe. Okay, and yes, please do share among your friends, because your one subscription or one sharing, it helps me a lot and it motivates me to move on in my own channel. Okay, so thank you so much for watching. We'll meet you in the next video with some another topic. Till then, take care and thank you so much.